2024 भाजपा को झारखंड से भगाओ और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता से हटाओ और तीसरा विकल्प लाओ। जिस तरह एनडीए में बीजेपी और यूपीए में जेएमएम, उसी तरह जेकेएम बनेगा। 6 महीना का ट्रेनिंग किया जाएगा। जिस तरह आईएएस का आईपीएस का जिस सिलेक्शन होता है उसी तरह का जो है ना हम लोग सिलेक्शन करेंगे। छिपा छाप लिख लूढ़ा पड़ पत्थर नहीं होगा, बल्कि एजुकेटेड होगा और डेडिकेटेड होगा। ऐसे नौजवान के हाथ में सत्ता का बागडोर झारखंड 2024 में तस्वीर बदलेगी। जिनका खतियान होगा उसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। आबुआ दिसुम आबुआ राज होगा, बिरसा मुंडा का सपना होगा। ये बात को जो एमएलए नहीं बनेगा उसको रिजेक्ट करो, जो एमपी नहीं मानेगा रिजेक्ट करो। चाहे भाजपा का हो, जेएमएम का, कांग्रेस का, इसमें जनता उब चुकी है। झारखंड भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। इसीलिए आप इन लोगों को रिजेक्ट करो, इन लोगों को हटाओ और नया नौजवान के हाथ में सत्ता का बागडोर सौंपो। आज जो है ना पूर्वी सिंहभूम जिला का एक जिला स्तरीय बैठक था, जिसमें तमाम यहाँ के प्रखंड स्तर के लोग आए और चिंतन मंथन किया गया। और ये जो झारखंडी खतियानी मोर्चा बना है और ये जो है ना ये आगामी 2024 में चुनाव लड़ने की जो रणनीति बन रही है इसका विकल्प है। ये तमाम आंदोलन शुरू हुआ आज से 1.5 साल 2 साल पहले। धनबाद से शुरू हुई, भाषा के आंदोलन शुरू हुआ, खतियानी आंदोलन में परिणत हुआ और आज जो है ना देखते देखते आज एकदम एक्शन ओरिएंटेड संगठन चालू हो गया। नौजवान अभ्यर्थी लोग, जनप्रतिनिधि, चाहे झारखंड के एमपी हो, उनका स्ट्रेटेजी 14 एमपी को उनको कहना है स्थानीय नीति के संदर्भ में उनकी क्या व्यू है, क्या नियत है, क्या नीति है। और आरक्षण नीति से लेकर के यहाँ का खतियान के आधार पर उनका व्यू लिया जा रहा है। यहाँ विधायक से लेके मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री तक ये स्ट्रेटेजी है। दूसरी ओर झारखंड पीपुल्स पार्टी ने विगत 2-3 दिन पहले ये घोषणा किया है कि तमाम पक्ष और विपक्ष और मुख्यमंत्री सबसे राइट टू रिकॉल जनप्रतिनिधि को आपस बुलाने का नोटिस दे दिया है कि आप योग्यता पर खरा नहीं उतर पाए और जनता को जो वादे किए हैं अब जन आकांक्षा को पूरा करने में विफल साबित हुए हैं। नैतिकता के आधार पर मोरल ग्राउंड में आपको पद में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। राजनीति का, लोकतंत्र का तकाजा है कि आप घोषणा पत्र को लागू नहीं किए, झूठे वादे किए, इसलिए आपको स्वतः अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जनता जनार्दन, जो कि लोकतंत्र का यही परिभाषा है कि जनता द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता की सरकार, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल, दिस इज द रियल डेमोक्रेसी मीनिंग। तो ये खरा नहीं उतर पाया। ऐसे परिस्थिति में 2024 में हम लोग एक वैकल्पिक व्यवस्था, जिसमें सत्ता परिवर्तन ही नहीं व्यवस्था परिवर्तन करना है, जिसमें झारखंड का तस्वीर को बदलना है, झारखंडियों का तकदीर बदलना है, खता खतियान के आधार पर नीति निर्धारण करना है, यहाँ का भाषा नीति को लागू करना है, पेशा नीति को लागू करना है, जल जंगल जमीन को यहाँ के लोगों के हाथ में दे देना है और नौजवानों के हाथ में सत्ता का बागडोर सपना है। जिस तरह से असम में 1985 में प्रफुल्ल महंतो एक कुंवारा सरकार बनाया, भृगु फुकन ये सरकार बनाई और कुंवारों ने सरकार बनाया 1985 में। उसी तरह 2024 में झारखंड में इन 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बनी, 11 बार मुख्यमंत्री बना, 5 बार चुनाव हुआ। लेकिन 2024 ना भाजपा से दूरी रखेंगे गठबंधन से और जेएमएम गठबंधन से दूरी रखेंगे। भाजपा को झारखंड से भगाओ और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता से हटाओ और तीसरा विकल्प लाओ। यही संदेश के साथ झारखंडी खतियानी मोर्चा गठन हुआ है। ये पार्टी नहीं है बल्कि ये फ्रंट है। जिस तरह एनडीए में बीजेपी और यूपीए में जेएमएम, उसी तरह का ये जेकेएम जो बना है, अब जेएमएम नहीं जेकेएम बनेगा और ये तीसरा विकल्प बनेगा। यही संकल्प के साथ पूर्वी सिंहभूम का आज बैठक संपन्न हुआ सफलता के साथ। और इसी तरह 24 जिला में इसी तरह का कमेटी बन रहा है और हम लोगों ने तय किया कि आगामी 30 मई को रांची में 24 जिला का
और 5 प्रमंडल स्तरीय संयोजक की बैठक होगी और अंतिम तिथि जिनको चुनाव लड़ना है लोकसभा में 2024 में वो आवेदन 30 जून तक दे सकता है। जिनको 2024 में झारखंड के विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे वो अपना आवेदन 30 जून तक दे दें। उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, सिलेक्शन होगा और उसके बाद जुलाई से 6 महीना का ट्रेनिंग किया जाएगा। जिस तरह आईएएस का, आईपीएस का, जेपीएससी, बीपीएससी का जिस सिलेक्शन होता है पढ़ा से लिखा, उसी तरह का जो है ना हम लोग सिलेक्शन करेंगे और 6 महीना का ट्रेनिंग कोर्स किया है, लीडरशिप ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेंड उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में लड़ा जाएगा कि आज के तरह छिपा छाप लिख लूढ़ा पढ़ पत्थर नहीं होगा, बल्कि एजुकेटेड होगा और डेडिकेटेड होगा। ये पढ़ाई भी कर रहा है और लड़ाई भी कर रहा है। ऐसे नौजवान के हाथ में सत्ता का बागडोर झारखंड 2024 में तस्वीर बदलेगी। कौन सी नई पार्टी तैयार होगी? पार्टी नहीं, वो जो बैनर दिख रहा है वो पार्टी नहीं है। ये पार्टियों का गठबंधन नहीं है, नेता एमएलए एमपी का गठबंधन नहीं है, ये आंदोलनकारियों का गठबंधन है। ये जितने भी आंदोलन चल रहा, खाता खतियान भाषा आंदोलन, विस्थापित आंदोलन, रोजगार का आंदोलन, उन आंदोलनों को एकजुट करने का तीसरा विकल्प बनाया। अब नेता पे एमएलए एमपी जो चुना गया, चाहे भाजपा का हो, जेएमएम का, कांग्रेस का, इसमें जनता उब चुकी है। झारखंड भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। इसीलिए आप इन लोगों को रिजेक्ट करो, इन लोगों को हटाओ और नया नौजवान के हाथ में सत्ता का बागडोर सौंपो। दादा, क्या खतियानी बोल रहे थे कि मतलब जो विधायक मंत्री जो भी है खतियानी होना चाहिए, तो क्या वो वास्तविकता क्या अभी नए भारत का संविधान के अनुच्छेद 5 बोलता है, आर्टिकल 5 डोमिसाइल, हिंदी में माने अधिवास, मतलब जो भी भारत देश में नागरिक रह रहा है, हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, 6 धर्म में कोई भी धर्म में मान सकता है, 29 को राज्यों में कहीं भी रह सकता है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर में रह सकता है। लेकिन पूरे भारत देश में 29 गो राज्य बना है, सभी राज्यों में भाषा नीति लागू है। बंगाल में हिंदी ढूंढने से नहीं मिलेगा, बांग्ला है। उड़ीसा जाइए, बिना उड़िया का नहीं मिलेगा। साउथ में जाइए, खाना मिलेगा इडली डोसा, समर का पानी, और भाषा तो समझ में नहीं आएगा, वही भी भारत है। नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, नागालैंड इंग्लिश में बात करता है, हिंदी नहीं मिलेगा। यह हिंदी में ऐसा कर दिया कि हिंदी में पूरे दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया। पियोन, चपरासी, टेंडर फेंडर हिंदी में भरो। ये नहीं चलने वाला है 2024 में। यहाँ का 9 भाषा में जो पढ़ेगा उनको मौका मिलेगा, जिनका खतियान होगा उसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। लड़ाई और पढ़ाई, पढ़ाई होगा मातृभाषा में, लड़ाई होगा खतियान। लड़ाई की पहचान खतियान, पढ़ाई की पहचान मातृभाषा झारखंडी। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश हमारा इच्छा होगा पढ़ेंगे, संस्कृत होगा पंडित बनेंगे, नहीं होगा तो नहीं बनेंगे। लेकिन बंगाल में बांग्ला, KG to PG, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती। नरेंद्र मोदी 3 बार चीफ मिनिस्टर बना, गुजरात रिकॉर्ड है, कभी हिंदी में नहीं बोला नरेंद्र मोदी। देश की राजनीति आया, प्रधानमंत्री 2 बार बना, हिंदी बोल रहा है। नहीं तो मेरे रिकॉर्ड है कि 3 बार मुख्यमंत्री बना गुजरात में, हिंदी नहीं बोला। बाल ठाकरे हिंदी नहीं बोला, मराठी बोलता था, और वहाँ हीरो हीरोइन लोगों को, फिल्म इंडस्ट्री को मराठी लागू करवा दिया। झारखंड में 9 भाषा, संथाली, मुंडारी, उरांव, आबुआ दिसुम आबुआ राज होगा, बिरसा मुंडा का सपना होगा। ये बात को जो एमएलए नहीं बनेगा उसको रिजेक्ट करो, जो एमपी नहीं मानेगा रिजेक्ट करो, जिसका खतियान होगा उन्हीं को हम लोग चुनाव लड़वाएंगे। बाकी कोई भी लड़ सकता है, बंदिश नहीं है, कोई रोक ठोक नहीं है, लेकिन उन्हीं को हम लोग बनाएंगे, खतियानधारी को सत्ताधारी बनाएंगे।